Assalamualaikum everyone. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज शर्जील अहमद फ्रॉम चेस सिक्योरिटी। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, आज हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी चॉपी एक्टिविटी हमने विटनेस करी, तो मार्केट का जो है वो हल्का सा रिव्यू देंगे। देखिए, हमने देखा कि आज मार्केट जो है वो एक वक्त पे नेगेटिव हुई थी, फिर रिकवर होकर 150 पॉइंट के करीब तकरीबन पॉजिटिव हो गई। उसके बाद 14 पॉइंट्स अप क्लोज हुई है। ये एक्चुअली देखिए, इसके दो तीन वजूहात हैं। एक इसमें रीजन ये था कि आज से रोल ओवर वीक स्टार्ट है। सिंस मार्केट जो है वो बहुत शार्प मूवमेंट आई है पिछले कुछ वीक से। और हमने ये भी देखा कि लेवरेज मार्केट का जो 52 वीक लो था 16 अरब रुपए 16 बिलियन रुपीस, वो बढ़कर अब 30 बिलियन रुपीस के करीब हो गया है। तो आई थिंक जब भी मार्केट कहीं पर रुकती है, थोड़ी कंसोलिडेशन आती है, तो थोड़े से लेवरेज वाले प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और वही देखा हमने। और ये आई थिंक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट थोड़ी सी रुक कर कंसोलिडेट कर जाए, थोड़ी करेक्ट कर जाए, ताकि फिर न्यू प्लेयर्स एंटर्स होते हैं, शिफ्ट चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, और फिर मार्केट वहां से एक नई रैली फॉर्म करती है। फिर दूसरी वजह ये थी कि सीपीआई की एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस एसपीआई के नंबर रिलीज होने के बाद, क्योंकि गैस प्राइस इंक्रीज होने के बाद सीपीआई का नंबर बहुत जो है वो सॉरी एसपीआई का नंबर बहुत बड़ा आया है, जिसका इम्पैक्ट सीपीआई के नंबर पे भी होगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट की थी, वो शायद इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस अब थोड़ी सी कम हो, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी सिक्लिकल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग थी। बट डिस्पाइट दैट मार्केट ने हेल्दी वॉल्यूम्स किया। आई थिंक कुछ साइड स्टॉक्स या सॉरी उसको मिड कैप्स हम कहें या स्मॉल कैप्स कहें, उसमें डिसेंट एक्टिविटी थी। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अपने अपर कैप पे भी आज के दिन में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल इट वाज एन हेल्दी एक्टिविटी। आई थिंक मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो जाए इन लेवल्स पे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा अली भाई, आज हमने कमर्शियल बैंक्स की भी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखी टुवर्ड्स इंडेक्स। तो पिछले कुछ सेशन से हम ये विटनेस कर रहे थे, काफी नेगेटिव थे, काफी बेरिश थे बैंक्स। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस पॉजिटिव एक्टिविटी? जी बिल्कुल। मैं उसको अपने पहले पॉइंट से कनेक्ट करूंगा कि जिस तरह सीपीआई के नंबर्स में अब एक्सपेक्ट ये था कि दिसंबर में शायद सीपीआई के नंबर्स की वजह से डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट कट ना हो सके दिसंबर में, और जो है अब वो शायद रेट कट जो है वो हम फरवरी में देखें। तो ये पहले तो कुछ लास्ट वीक्स में कुछ पोर्टफोलियो शिफ्टिंग इस तरह हो रही थी कि सिंस इंटरेस्ट रेट पीक कर गए हैं तो बैंक्स से बेचे और सिक्योरिकल स्टॉक्स में चले जाएं, क्योंकि दिसंबर में जो है वो आप रेट कट देख सकते हैं। बट आई थिंक उसकी तरफ से थोड़ी सी अब दोबारा पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट हुई है सीपीआई के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस पर, कि आप शायद रेट कट दिसंबर में नहीं फरवरी में हो, तो हम कुछ क्वार्टर और बेहतर देखें बैंकों के रिजल्ट्स और उनके डिविडेंड्स। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है वो दोबारा बैंक्स में उन्होंने एक्सपोजर इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज बैंक्स में एक्टिविटी बेहतर देखने में थी। अच्छा अली भाई, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी आज हमने जो है वो हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को भी देखा कि इसने पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन करी थी टुवर्ड्स इंडेक्स। तो इसमें एफएफबीएल इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जिसने काफी अच्छी रैली पोस्ट करी है। अगर आप देखें तो 12 रुपए से उठ के इसने ऑलमोस्ट 21 का हाई जो है वो आज लगाया है। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस रैली इन एफएफबीएल? इज देयर एनी जी फंडामेंटल? बिल्कुल। आई थिंक देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें जो है वो अर्निंग्स टर्न अराउंड है। और हमने ये देखा कि एफएफबीएल जो है वो पिछले सालों में कोई बहुत अच्छी अर्निंग्स नहीं दे सका था, जिसकी एक दो वजूहत थी। इसमें एफएफएल की लॉस की कंट्रीब्यूशन थी, जिसकी वजह से एफएफबीएल की अर्निंग्स अच्छी नहीं आती थी। एफएफबीएल का खुद का कोर ऑपरेशंस की मार्जिन्स जो है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। तो आई थिंक इस वजह से जो है वो लेकिन इस साल हम देखते हैं कि एफएफबीएल जो है वो 4 से 5 रुपए की अर्निंग्स जो है वो पोस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसकी प्राइस में भी रिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा रिपेयर सीमेंट सेक्टर में भी आज हमने देखा ऑब्वियसली। अच्छा, आई पर्सनली थिंक कि आपने इसका जो है वो प्रॉब्ली आंसर दे दिया कि वो जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो क्योंकि अब इंटैक्ट नहीं है एसबीआई के नंबर्स आने के बाद। तो कहीं ना कहीं वो एक वजह हो सकती है सीमेंट्स में थोड़ी बहुत करेक्शन की, या उसकी नेगेटिविटी।
तो is this the reason why cement sector was negative? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा कुछ सीमेंट सेक्टर में ना कुछ शार्प अपसाइड भी हमने देखी थी कि डीजीकेसी की 60 से 67 68 की परफॉर्मेंस बहुत तेज थी। मैपल की 32 33 से लेके 39 तक की परफॉर्मेंस काफी तेज थी। आई थिंक लकी जब बायबैक कर रहा था तो लकी ने बहुत शार्प मूवमेंट दी जिसको फॉलो अप किया, और सीमेंट्स ने भी। तो आई थिंक ये थोड़ी सी जो है वो सेंस अब रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी सॉफ्टन हुई है, और मार्केट भी थोड़ी सी रुक कर थोड़ी कंसोलिडेट करी है। तो हमने देखा कि थोड़े वीक होल्डर्स या जो लेवरेज प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, जिसकी वजह से सीमेंट्स में थोड़ी सी हमने देखा है कि थोड़ा सी करेक्शन आई है। हाँ परफेक्ट। अच्छा अली भाई, वनी ग्रुप को आज हमने अगर हम इसको ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो चाहे वो वनी ग्लास हो, ट्रिपल जीएल हो या डबल जीएल हो, इसमें काफी अच्छी और पॉजिटिव एक्टिविटी हमने होती हुई देखी। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई स्पेसिफिक स्टोरी है? देखिए जब ये मार्केट में इस तरीके की शार्प मूवमेंट्स आती हैं तो पहले फर्स्ट लेग ऑफ स्टॉक्स चलते हैं जिसमें ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, फिर मिड कैप्स और फिर स्मॉल कैप्स। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स जो है वो अपनी जो हाइस थे उसके फ्रैक्शन पर आ गए थे। हाउएवर इनमें अभी भी हमें इकोनॉमी जिस तरह रिकवर कर रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो इनकी अर्निंग्स आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हाउएवर वो इतने ज्यादा करेक्ट हो गए थे, या लोग अक्सर उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। वो एंगल ये होता है कि अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के एक फ्रैक्शन पे वो ट्रेड कर रहे हैं। ये एक स्टॉक 40 रुपए का था, आज 10 रुपए का है। तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आनी चाहिए। तो आई थिंक कुछ लोग दूसरे एंगल से भी स्टॉक्स को देखते हैं, अर्निंग्स के अलावा भी। आई थिंक इन स्टॉक्स में अर्निंग्स शायद विजिबल नहीं होंगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, या कुछ टाइम लगेगा उन अर्निंग्स को विजिबल होने में। बट देन वो स्टॉक्स अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे इतने सस्ते हैं कि शायद उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी आई है। तो दे आर जस्ट कैचिंग अप विद द मार्केट रैली। कोई लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज के सेशन को जो है वो हम रैप अप करते हैं। आने वाले सेशंस के में किस तरीके की एक्टिविटी हमें मार्केट में जो है वो होती हुई नजर आ सकती है, और कौन से सेक्टर्स पे हमें फोकस रखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग? देखिए लगता ये है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ी सी मार्केट कंसोलिडेट होती हुई लग रही है अगले 2-3 दिन, जिसमें हम इसी तरह थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग डिफरेंट सेक्टर्स में देख सकते हैं। हाउएवर अगर कोई भी करेक्शन आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रैली खत्म हो गई है, यहाँ से ये बहुत बड़ी डाउनसाइड आएगी। आई थिंक ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो कि वेट आउट कर रहे थे मार्केट के लिए। और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टर्स को अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि आज भी डिविडेंड यील्ड 20% एंड हायर दे रहे हैं, आज भी उनकी प्राइस टू अर्निंग 4 टाइम्स और 5 टाइम्स के बीच में ट्रेड कर रही है, उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। हमारी चेस सिक्योरिटीज की टॉप पिक्स ईएनपी में ओजीडीसी, पीओएल एंड मारी है। हमारी बैंक्स में टॉप पिक्स मीजान, यूबीएल, एमसीबी है। हमारी जो सीमेंट्स में पिक है वो मैपल, चराट और पाइनियर सीमेंट है। हमारी जो फर्टिलाइजर में पिक्स हैं वो एंग्रो फर्टिलाइजर और एफएफसी है। आई थिंक इन्हीं स्टॉक्स में जिनकी यील्ड्स अच्छी है, जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर है, उन्हीं की तरफ अपना पोर्टफोलियो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। थैंक यू सो मच अली भाई। आपने जो पिक्स हाईलाइट करी चेस सिक्योरिटीज की, दैट विल surely benefit a lot to our viewers. So thank you so much, Ali bhai, for taking us थैंक यू through the थैंक यू discussion. थैंक यू थैंक यू। Thank you.